चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी देता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा इसकी आपको क्या करनी है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो पहले तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं ये बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, ये हमें क्या देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस पानी H2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो कैल्शियम कितने हैं, है ना, मैं अगर LHS RHS बनाऊँ, LHS RHS, तो यहाँ पर मेरे पास में कैल्शियम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन देख लेते हैं। ठीक है, सब हो गए, कार्बन देख लेते हैं, ऑक्सीजन हो ही गया। तो कैल्शियम मेरे पास में यहाँ पर है 1, ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास में है 2, तो ये हो गए, और 2 ये हो गए 4, हाइड्रोजन मेरे पास में 2 है, और कार्बन मेरे पास में 1 है। राइट हैंड साइड में देखता हूँ तो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन देखता हूँ तो ऑक्सीजन 1 और 4, ठीक है। कार्बन अगर मैंने देखें तो कार्बन मेरे पास में 1 है, ऑक्सीजन हो ही गया, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो ये देखो आप ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, बैलेंस्ड है। इसका मतलब है आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर देता है। तो जिंक को क्या बोलते हैं Zn, जिंक। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ठीक है, AgNO3। जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट क्या बनेगा, जिंक Zn, ठीक है, एक सेकेंड, ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस सिल्वर, सिल्वर Ag। अब यहां पर देखो संतुलित बनानी है इसकी समीकरण, पहले तो इसको हटा देता हूं मैं, और इसकी हमें क्या लिखनी है, संतुलित समीकरण लिखनी है। कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास में जिंक है तो हम जिंक लिख लेते हैं, हमारे पास में Ag है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कुछ है LHS में नहीं, चलो यही है। अब जिंक हमारे पास में LHS में 1 है, Ag हमारे पास में 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास में 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास में 3 है। राइट हैंड साइड में चलते तो जिंक हमारे पास में 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, ठीक है, और Ag हमारे पास में 1 है। क्लियर है बात। तो देखो ये तो बैलेंस्ड है सबके सब, ये 1 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही करते हैं। तो पहले मैं नाइट्रोजन को कर देता हूँ, तो यहाँ 1 है, 2 बना देता हूँ LHS में। तो नाइट्रोजन कहाँ पर है मेरे पास में, नाइट्रोजन यहाँ पर है। नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तो नाइट्रोजन 2 बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन 2 बनेगी, ऑक्सीजन भी खिसकेगी। ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, आप देखो 3 दूनी 6, 6 तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो पहले जो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर कितना था, 3 था, ये बन गया 6, तो ये देखो बैलेंस हो गया ऑलरेडी इसके करने से। और ऑक्सीजन ही नहीं, नाइट्रोजन तो कर ही दिया। Ag मेरा कितना हो गया यहाँ पर, Ag मेरा हो गया LHS साइड में 1 से 2, लेकिन Ag यहाँ पर तो 1 ही है, तो एक काम करता हूँ यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो Ag यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। राइट, बात आ रही है समझ में। चलो और कुछ किसी में वेरिएशन आया, जिंक तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सही है। Ag मेरे 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, और ऑक्सीजन मेरा 6 हो गया। क्लियर है। तो क्या बनेगी हमारी संतुलित, जिंक प्लस 2 AgNO3, जिंक NO3 ट्वाइस होल ट्वाइस, और 2 Ag। इस तरीके से यहाँ पर हम संतुलित करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को मैं कैसे लिखता हूँ, Al लिख दिया एल्यूमिनियम।
ये कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड क्या होता है? CuCl2, यही होता है, तो कॉपर क्लोराइड लिख दिया। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा तो AlCl2, ठीक है, सॉरी, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान, और कॉपर Cu, ठीक है। अब संतुलित समीकरण इसकी बनानी है, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। बिना टेबल के भी कर सकते हो आप, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप, ज़रूरी नहीं है आपको टेबल बनाएं, बिना टेबल के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, क्लोरीन है, बस यही है। तो एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर? 1 है। कॉपर कितना है? 1 है। क्लोरीन कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड में देखते हैं, एल्यूमिनियम है हमारे पास में 1, क्लोरीन है हमारे पास में 3, कॉपर है हमारे पास में 1। तो ये तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन हमारे पास में 2 और 3, ये बैलेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है। क्या किया जाए? तो एक काम किया जाए कि यहाँ मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। जैसे ही मैं 3 से गुणा करूँगा, यहाँ जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 से गुणा किया, तो ये क्लोरीन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा LHS में। 2 से क्या हो गया? 6 हो गया। और मेरे को यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा RHS में भी, तो एल्यूमिनियम को यहाँ 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 3 से किया था, तो क्लोरीन तो हो गया 6, लेकिन कॉपर हो गया हमारा यहाँ पर कितना? 3। कॉपर जो पहले 1 था वो 3 हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉपर 1 ही है, तो यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 कॉपर कर दिए, ये लो, 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। और देख लो आप, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर? अब एक बार चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है LHS में, और यहाँ एल्यूमिनियम कितना हो गया? यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गया। तो RHS में तो एल्यूमिनियम 2 है, LHS में 1 ही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर देते, 2 एल्यूमिनियम। अब एक बार चेक कर लो क्या बैलेंस है। 2 एल्यूमिनियम है, सही है। कॉपर देख लो, यहाँ पर कॉपर 3 है, यहाँ कॉपर 3 है, सही है। क्लोरीन देख लो एक बार, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 6, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 6 है, ये भी बैलेंस है। तो संतुलित क्या बनेगी हमारी? 2Al प्लस 3 कॉपर क्लोराइड प्लस 2AlCl3 प्लस 3Cu, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास में बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, जो कि हमें देगा बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट, और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, क्लोराइड KCl, ठीक है। चलो, अब देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं LHS और RHS, और क्या है हमारे पास में? यहाँ पे है बेरियम, क्लोरीन है, पोटेशियम है K, सल्फर है, और ऑक्सीजन है। बोलो यही है। चलो, तो कर लेते। तो बेरियम कितने हो गए यहाँ पर? देखो, बेरियम हो गया 1, क्लोरीन कितने हैं? 2, पोटेशियम कितने हैं? 2, सल्फर कितने हैं? सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखो, बेरियम कितना है? 1, क्लियर है। सल्फर कितने हैं? सल्फर है 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 4, पोटेशियम कितने हैं? पोटेशियम है 1, और क्लोरीन मेरे पास में 1। तो अब यहाँ पर देखो, बेरियम तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर भी सेम है, ऑक्सीजन भी। क्लोरीन और पोटेशियम में दिक्कत है, तो पहले क्लोरीन तो गैस होती है, पोटेशियम क्या होती है? धातु होती है। तो पोटेशियम को पहले कर लेते हैं, तो धातु पहले की जाती है, तो 2 और 1, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 से मैं क्या कर देता हूँ? इसको 2 बना देता हूँ, ठीक है। तो RHS में मैंने कहाँ पर है? पोटेशियम, ये रहा, यहाँ पे 2 गुणा कर दिया। जैसे मैंने 2 गुणा किया, तो पोटेशियम तो हो गया 2, लेकिन क्लोरीन भी उसके साथ में 2 हो गया, तो क्लोरीन के यहाँ पर 1 से अब क्या कर देता हूँ? मैं 2 कर देता हूँ, क्लियर है। और कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं। अब एक बार चेक कर लेते हैं। बेरियम देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे तो अपन ने चेंजेस किए ही नहीं, बेरियम के पास में तो 1 1 ही है, ठीक है। क्लोरीन देख लो, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गए, बैलेंस है। यहाँ पे पोटेशियम देखो, पोटेशियम यहाँ पर K2,
K 2 है और यहाँ पे भी 2 है। सल्फ़र देख लो बेटा, सल्फ़र 1 है और यहाँ पे भी सल्फ़र 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, बैलेंस है। बस मैंने यहाँ चेंजेस किए हैं और कुछ भी नहीं। तो BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस 2KCl। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल थी।